कल्पना कीजिए दुश्मन ने भारत की ओर एक हाइपरसोनिक मिसाइल दागी। सबसे पहले अंतरिक्ष आधारित निगरानी प्रणाली, ग्राउंड रडार और एयरबॉर्न सेंसर मिलकर उस लक्ष्य का पता लगाएंगे। इसके बाद यह सारी जानकारी एआई आधारित कमांड सेंटर तक पहुंचेगी। कुछ ही सेकंड के भीतर एआई यह विश्लेषण करेगा खतरा कितना बड़ा है, वह कहां गिर सकता है और उसे रोकने के लिए कौन सा इंटरसेप्टर सबसे उपयुक्त होगा। इसे आधुनिक सैन्य भाषा में सीमलेस किल चेन कहा जाता है। अब सवाल यह है कि अगर दुश्मन एक साथ सैकड़ों ड्रोन और दर्जनों मिसाइलें छोड़ दे तो क्या एक ही सिस्टम सबको रोक पाएगा? जवाब है नहीं, और यही वजह है कि पूरे एयर डिफेंस नेटवर्क को 4 अलग अलग सुरक्षा परतों में डिजाइन किया जा रहा है। दोस्तों, पहली परत है प्रोजेक्ट कुशा, जिसे लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल भी कहा जाता है। यह भारत की अपनी S-400 जैसी स्वदेशी प्रणाली है। इसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर से 350 किलोमीटर तक है। दूसरी परत में आते हैं भारत के मौजूदा बाहुबली। इसमें रूस से खरीदी गई S-400 ट्रिम्फ प्रणाली और भारत इजराइल द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई बराक 8 मिसाइलें शामिल हैं। दोस्तों, अब मान लेते हैं कि दुश्मन की कोई मिसाइल बहुत चालाक है और वो पहली 2 परतों को चकमा दे देती है। तब एक्टिव होगी तीसरी परत, आकाश और QRSAM, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। ये मिसाइलें सुपरसोनिक स्पीड से उड़ती है और कम दूरी 0 से 50 किलोमीटर में आने वाले किसी भी खतरे को पल भर में ढूंढकर उसका शिकार कर लेती है। और अब बात करते हैं चौथी परत की, जो इस पूरे प्रोजेक्ट का सबसे रोमांचक हिस्सा है। इसे कहते हैं DEW, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स। छोटे छोटे ड्रोनों को मारने के लिए अगर हम लाखों रुपए की मिसाइलें फायर करेंगे तो देश का खजाना खाली हो जाएगा। इसीलिए DRDO ऐसी लेजर तकनीक ला रहा है जो सिर्फ बिजली की खपत करेगी। एक क्लिक लेजर बीम सीधे ड्रोन पे पड़ेगी और प्रकाश की गति से ड्रोन हवा में ही पिघल जाएगा। इसका प्रति शॉट खर्च सिर्फ कुछ 100 रुपयों में होगा।